हेलो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज मेरे पास बहुत सारी न्यूज है, तो भाई वीडियो का एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। तो भाई नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के अंदर 88.17 मीटर का एक अनबिलीवेबल थ्रो करके फिर से इंडिया के लिए गोल्ड जीत लिया है। और ऐसा करने वाले वो दोबारा से फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं। मतलब भाई नीरज चोपड़ा की उम्र मात्र 25 साल है और मात्र 25 साल की उम्र में वो ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन और ना जाने कितनी सारी ट्रॉफीज और कितने सारे अचीवमेंट को अचीव कर चुके। तो हाँ भाई, काफी ज्यादा क्रेजी चीजें। तो हाँ, मेरी कांग्रेचुलेशन टू देम। और एज इंडियन हमें भी काफी ज्यादा प्राउड होता है। तो बड़ा बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है बॉलीवुड सेगमेंट, जहाँ पर हम बात करने वाले SRK के बारे में। तो SRK को इन दिनों काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। उनके घर मन्नत के बाहर काफी सारे लोग बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिलहाल कुछ 4-5 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। फिर पुलिस को में इन्वॉल्व होकर सारे मामले को ठंडा करना पड़ा। तो एक्चुअली सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी SRK के ऐड की वजह से, जिसके अंदर वो रमी या किसी और गैम्बलिंग एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे थे, जो चीज कुछ लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिस वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा बात करते हैं हमारी अगली स्टोरी की। तो हम बात करने वाले गदर 2 के एक नई अचीवमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गदर 2 बन चुकी है हिंदी वर्जन की 3rd हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली मूवी। इससे पहले खिताब हासिल था KGF 2 के हिंदी वर्जन को, जहां पर KGF 2 के हिंदी वर्जन ने पहले कलेक्शन किया था 435 करोड़। वही गदर 2 अभी तक 440 करोड़ से भी ऊपर कलेक्शन कर चुकी है। तो हाँ, दोबारा से मेरी कांग्रेचुलेशन टू और गदर टीम। उसके अलावा हम बात करने वाले रणबीर और आलिया के बारे में। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि रणबीर और आलिया के साथ में रामायण की मूवी आने वाली है, जिसको बनाने वाले हैं नितेश तिवारी। मगर रिसेंटली आलिया ने बोल दिया है कि अब इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं रहने वाली। रणबीर तो अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर है एडेड, लेकिन आलिया ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। रीजन उन्होंने नहीं बताया, मे भी उनकी कोई पर्सनल चॉइस हो सकती है। उसके अलावा हम बात करने वाले रवीना टंडन के बारे में। तो रवीना टंडन ऑफिशियली कास्ट कर दी गई है वेलकम 3 के लिए। और वेलकम 3 का यहाँ पे ऑफिशियल टाइटल में बता दिया गया, जो होने वाला है वेलकम टू द जंगल। और इस मूवी के अंदर अक्षय पाजी भी कम बैक कर रहे हैं, तो मे भी एक ब्लॉकबस्टर पिक्चर हो सकती है। और भाई ब्लॉकबस्टर की बात कर ही रहे, तो हम बात करने वाले हैं पठान वर्सेस टाइगर की। तो फाइनली दोस्तों, हम यहाँ पे बहुत ही बड़ी कंफर्मेशन बता दी गई है कि टाइगर 3 के अंदर सलमान जो है पाकिस्तान की किसी जेल में फंस जाएंगे, और तब वहां पर एंट्री होंगी पठान और दीपिका की, जो सलमान को जेल से रेस्क्यू करेंगे। मतलब ये सेम सीन होगा पठान वाली ट्रेन की सीन के था, जब पठान फंस जाता है सलमान आते। तो ऐसे ही थोड़ा सीन हमें यहाँ पे दिखाया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, जहाँ भाई बहुत ही कमाल का बाइक चेजिंग सीक्वेंस होगा, जिसमें सलमान, दीपिका और शाहरुख हमें साथ में नजर आएंगे। तो भाई खतरनाक होने वाला है। उसके अलावा हम बात करने वाले कांतारा 2 के बारे में। तो कांतारा 2 की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है इसी साल के नवंबर के महीने से, जहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट का बजट बहुत ही ज्यादा कम था, मगर इसके सेकंड पार्ट का बजट भाई बहुत ही ज्यादा होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ने हिंदी वर्जन में 350 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन किया था। तो दैट इज फॉर टुडेज बॉलीवुड अपडेट। अब बात करते हैं हमारे सबके फेवरेट मार्वल की अपडेट्स के बारे में, जो भाई बहुत सारी और बहुत क्रेजी है। और पहली अपडेट सुन के ही ऑलमोस्ट सारे मार्वल फैन यहाँ पागल होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, RDJ ऑफिशियली में कमबैक करते हुए नजर आने वाले मार्वल्स के अंदर। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। द मार्वल्स मूवी नहीं, बल्कि मार्वल स्टूडियो के अंदर। मार्वल स्टूडियो ने यहाँ पे बताया कि वो RDJ के साथ में एक और मूवी करने वाले, और सिर्फ एक ही और मूवी करने वाले। ऐसा नहीं कि वो RDJ को फिर से बुला के 4-5 पिक्चर बनाएंगे, 3-4 कैमियो देंगे। नहीं, एक ही मूवी के अंदर हमें RDJ नजर आएंगे, और उस मूवी का नाम है सीक्रेट वॉर्स। क्योंकि मार्वल स्टूडियो यहाँ पर पूरी तरीके से अपने आप को पुश कर रहा है, अपने बजट को अंधा फूक रहा है, किस लिए? ताकि वो सीक्रेट वॉर्स मूवी को अब तक की वो सुपर हीरो हिस्ट्री की सबसे ब्लॉकबस्टर और सबसे ग्रैंड मूवी बना के छोड़े। और कई सारे इनसाइडर सोर्सेज के अकॉर्डिंग कुछ दिनों पहले अपने एंड्रयू भैया, केविन भैया के साथ में बातचीत करते नजर आए थे सीक्रेट वॉर से रिलेटेड। और रिसेंटली अपने इंटरव्यू के अंदर एंड्रयू भैया ने क्लियरली बोला कि वो फिर से कमबैक करने वाले एज द स्पाइडरमैन। मतलब सारी चीजें कहा जाती है सीक्रेट वॉर के अंदर। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक के लिए चीज होने वाली है, क्योंकि 6-7 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसके अंदर आपको बताया भी था कि अपने ह्यूज जैकमैन भी हमें दिख सकते हैं सीक्रेट वॉर के अंदर। मतलब केविन भैया यहाँ पर पूरे अपने जेबें खाली करने वाले, RDJ से लेके तो हर कोई ऑलमोस्ट हमें सीक्रेट वॉर के अंदर देखने को मिलने वाला है। और ये चीज ये लोग बिल्कुल भी छुपाने नहीं वाले। तुम लोगों को पता ही होगा डेडपूल 3 की जब रिलीज से पहले, भाई साहब रिलीज का बोल रहा हूं मैं, शूटिंग से पहले बता दिया गया था कि ह्यूज जैकमैन इसमें नजर आने वाले। किस लिए बताया भाई? ताकि हाइप एकदम हाइप से भी ऊपर चली जाए, क्योंकि फैंस को पता होगा कि भैया ह्यूज जैकमैन और डेडपूल एक ही स्क्रीन पे, चलो टिकट फाड़ो फाइटने जाते हैं। तो वही सीन यहाँ पे सीक्रेट वॉर के साथ में करने का भी स्टूडियो का प्लान है। सबको वो ओपनली बताएंगे कि भैया RDJ कमबैक कर रहा है, बिंदास आ जाओ। और तुम लोगों को पता है कि RDJ के रिटर्न के नाम पे
थिएटर भाई पूरा महीना हाउसफुल जाने वाले। तो बस ज़्यादा मैंने थ्योरी बोल दी पर्सनल। अब बात करते हैं हम कुछ थोड़ी अपडेट्स के बारे में। तो स्पाइडरमैन 4 से यहाँ पे ये अपडेट निकल के आई है कि टॉम हॉलैंड को उसकी स्क्रिप्ट दिखाई गई थी पिछले महीने और अब स्क्रिप्ट अप्रूव होके सिरा स्टूडियो के पास पहुंच चुकी है। डैट मीन के भैया इसकी शूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं लोकी के सीजन 2 के रिलीज के बारे में। इसकी डेट आगे नहीं गई बल्कि इसका टाइम थोड़ा पीछे हो गया। आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि जब भी कोई मार्वल का एपिसोड या सीजन आता था अपना डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर तो उसका टाइम होता था 12:30 अपने इंडिया में, लेकिन वही टाइम यूएसए में होता था 2, 2:30 या 3 बज जाते थे, जिस टाइम पे रात में ज़्यादातर व्यूअर्स एक्टिव नहीं हो पाते थे और उस टाइम पे यूएसए में उसको इतनी वॉचिंग नहीं आ पाती थी। तो इस चीज़ का सोल्यूशन निकालते हुए यहाँ पर स्टूडियोज की टाइमिंग को चेंज कर दिया और अब यूएसए में वो प्रीमियर होगा रात के 9 बजे और इंडिया में हमें देखने को मिलेगा सुबह 6:30 बजे, यानी कि हम नींद में से उठेंगे और एपिसोड हमारे सामने होगा। तो भाई जो कि ठीक है, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हम 12 बजे देखते थे, अब 10 बजे देख लिया करेंगे। यहाँ पर हम सबके फेवरेट मार्वल सेगमेंट को खत्म करते हैं और बढ़ते कुछ हॉलीवुड की कमाल की अपडेट्स की तरफ। हॉलीवुड में बहुत ही खतरनाक कांड चल रहे हैं। अब आप लोगों को पता है कि हॉलीवुड में चालू राइटर स्ट्राइक बहुत टाइम से, तो प्रोड्यूसर ने फाइनली सोचा कि सारे राइटर्स ना औकात से बाहर जा रहे हैं, इनको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। उन्होंने सीधा मीटिंग रखी और उनकी मीटिंग रखी किसने? AMPTC ने, जो एक्चुअली एक एसोसिएशन है पूरी की पूरी अपने प्रोड्यूसर की। उन्होंने राइटर्स वालों को बुलाया जो उनके मतलब मुखिया थे और उनको सामने बिठा के बोला, बहुत ठीक है, तेरे को ऑफर दे रहा हूँ, मुंह खोल के सुन ले, तेरे को कुछ भी करना नहीं है, तेरी जॉब गई भाड़ में, AI सारी स्क्रिप्ट लिखेगा, तुझे उसमें करेक्शन करना और थोड़े मेजर चेंजेस करना ताकि हम लोग कॉपीराइट से बच जाए। मैं यहाँ पर कोई भड़ास नहीं कर रहा, एक्चुअली डायरेक्ट राइटर्स के मुंह पे बोला गया प्रोड्यूसर के द्वारा ये डायलॉग। कुछ भी बिल्कुल भाई लोग, यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया कि जितने भी फ्यूचर में मूवीज आएंगी वो सब कुछ AI ही लिखेगा, तुम बस करेक्शन कर देना, जो कि थोड़ी बड़ी मेजर गलतियां हो सकती है। मतलब भाई ये प्रोड्यूसर क्या फूक के बैठे साला, मतलब स्ट्राइक का मतलब ही नहीं रखा इन लोगों ने कि तुम स्ट्राइक कर रहे हो, हमें तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम सिर्फ आ जाओ करेक्शन कर लो चले जाओ। मतलब भाई ये मामला बहुत आगे जाने वाला है, ठीक है। लेकिन आगे जाने से और चीज याद आई मेरे को कि ड्यून 2 फाइनली भाई जो मूवी आने वाली थी नवंबर के अंदर, उसको एक्चुअली डिले कर दिया गया बिकॉज ऑफ राइटर स्ट्राइक। अब वो मूवी रिलीज होगी नवंबर से सीधा अगले साल के 15 मार्च को। और अगर यहाँ पे भाई मामला खत्म नहीं होता, 15 मार्च को ड्यून 2 की रिलीज डेट कर दी गई, जबकि 15 मार्च को दूसरी मूवी आने वाली थी गॉडजिला इंटू कॉन्ग द न्यू एम्पायर। अब भाई क्योंकि ड्यून उस जगह पर आ गई, कंपटीशन बेकार का बढ़ गया, तो गॉडजिला वालों ने भी अपनी डेट को आगे बढ़ा लिया 12 अप्रैल। मतलब भाई चलने दो, उसकी आगे वाले और आगे बढ़ा ले, पर चलने दो। लेकिन इन सारी भसड़ के अंदर फायदा हो गया हम सबके फेवरेट मार्वल का। कहीं तुम भूल तो नहीं गए भाई, नवंबर के महीने में द मार्वल्स मूवी आने वाली थी जिसका डायरेक्ट कंपटीशन था ड्यून 2 से। अब ड्यून 2 क्योंकि IMAX से खाली हो गई, जिसने 70% से भी ज्यादा बुकिंग कर रखी थी। मतलब द मार्वल्स को बहुत हैवी कंपटीशन, हैवी क्या वन साइड कंपटीशन मिल रहा था IMAX के अंदर, जो अब एकदम से जीरो हो गया। मतलब द मार्वल्स मूवी अब IMAX में एकदम चौड़ा होकर रिलीज होंगी और लोगों के पास कोई चॉइस भी नहीं होंगी, तो पिक्चर डेफिनेटली बहुत बेकार कमाई करने वाली है। तो हाँ, मार्वल के यहाँ पर रातों रात चांदी हो गई। और इन सारी बातों के अलावा लास्ट अपडेट की बात करते हैं जो एक्वामैन 2 से रिलेटेड, के भाई एक्वामैन 2 की डेट आगे नहीं बढ़ी। बहुत सारे सोर्सेस बोल रहे थे कि ये आगे चली जाएंगी, मे बी कुछ गड़बड़ हो जाएंगे, लेकिन नहीं, DC बोलता है मैं साला झुकेंगा नहीं, मैं साला फूकेंगे नहीं, क्योंकि अगले साल आने वाली सुपरमैन लेगेसी और बाकी चीजें, तो इस साल इसे बिल्कुल पोस्टपोन नहीं किया जा रहा। दिसंबर में एक्वामैन 2 आएंगी, मतलब आएंगी। और दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। सारी अपडेट्स यहाँ पर खत्म हो जाती है और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आपकी स्क्रीन तक पहुंच जाए। तो टाटा, गुड बाय एंड सायोनारा।